सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूं एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। पशुपालक भाइयों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एचएफ गाय के पर डे के प्रोडक्शन के बारे में। दोस्तों, उसके लिए मैं आपको अपने फार्म का एक हाई ईल्डर काओ का बैच दिखाऊंगा। जानेंगे इसमें कितने एनिमल्स हैं, कितना इसका प्रोडक्शन होता है, क्या क्या इसकी फीडिंग स्ट्रक्चर रहती है और इनका मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह सब कैसा रहता है। पशुपालक भाइयों, अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप एक नए डेयरी फार्मर हैं और डेयरी फार्म की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारा 15 दिनों का ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स ले सकते हैं। मोबाइल स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाया जा रहा है, इस पर मैसेज करके आप कोर्स ज्वाइन करने के आगे के डिटेल्स जान सकते हैं। इसी के साथ आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो पशुपालक भाइयों, जिन भी फार्मर्स की एचएफ काओ के पर डे के प्रोडक्शन के बारे में क्वेरी रहती है, अक्सर ही उनका सवाल रहता है कि क्या सच में हमारी जो एचएफ काओ होती है वो पर डे का 50 लीटर प्लस दूध कर सकती है। उनके लिए मैं उनको बताना चाहता हूं कि दोस्तों, अपने पंजाब में लुधियाना जगराओं में पीडीएफए का हर साल फेयर होता है और उस फेयर में अलग अलग कंपटीशंस होते हैं, जिनमें से एक होता है मिल्किंग कंपटीशन, जिसमें दोस्तों अलग अलग फार्मर्स अपने एनिमल्स वहां पर लेकर के आते हैं, हाई यील्डिंग एनिमल्स लेकर आते हैं और उनकी प्रोडक्शन के बिहाफ पर, उनकी परफॉर्मेंस के बिहाफ पर उनको अवार्ड भी दिए जाते हैं। पशुपालक भाइयों, उस पीडीएफए के मेले में, फेयर में मोगा डिस्ट्रिक्ट के एक फार्मर की गाय का एक दिन का 70 लीटर का दूध का रिकॉर्ड है। तो पशुपालक भाइयों, वहां पर जो कंपटीशन होता है उसमें बहुत ही कड़े इंतजाम होते हैं। वहां पर चालाकी का कोई भी कारण नहीं होता, बिल्कुल फेयर तरीके से, सही ढंग से वो मिल्किंग कंपटीशन होती है। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एचएफ गाय 70 लीटर तक भी एक दिन का दूध दे सकती है। दोस्तों, ये जो पीडीएफए का फेयर है ये इस साल भी फरवरी के मंथ में होने वाला है। उसकी डेट अभी डिक्लेयर नहीं है, जैसे ही उसकी डेट डिक्लेयर होती है आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको अपने फार्म का ये अपडेट दे देता हूं कि ये जो पैनल अभी आप देख रहे हैं इसमें टोटल 11 काउज थी। एक गाय को नेगेटिव एनर्जी बैलेंस और दूसरी गाय को मस्टाइटिस के चलते हमने उनको दूसरे पैनल में शिफ्ट कर दिया है। इस पैनल में अभी टोटल 9 काउज बची हैं और इनका जो एक दिन का दूध का प्रोडक्शन है वो नियर अबाउट 350 लीटर के आसपास चल रहा है। दोस्तों, अगर हम एवरेज लगाएं तो 39 लीटर के समथिंग इनकी एवरेज पड़ रही है। इनमें से कुछ काउज का मिल्क प्रोडक्शन 37, 38 भी है और कुछ काउज 42, 43 पर भी चल रही हैं और एक काउ हमारी 45 लीटर को भी टच कर रही है। पशुपालक भाइयों, इनकी जो फीडिंग स्ट्रक्चर है वो हम इनको पर हेड पर काउ एक दिन की 10 kg फीड ही दे रहे हैं, जो कि इनकी प्रोडक्शन के हिसाब से बहुत कम है। दोस्तों, इसका कारण मैं आपको बता देता हूं कि इस साल आप देख सकते हैं कि दिसंबर का मंथ चल रहा है और धूप आप देखिए कितनी तेज धूप अभी भी है। टेम्परेचर काफ़ी बड़ा रहता है, सर्दी उतनी नहीं है जितनी कि मौसम के हिसाब से होनी चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब तक बहुत सर्दी नहीं होती है, धूप बिल्कुल कम नहीं हो जाती है, तब तक हम इनकी जो पर डे की फीड है वो 10 kg से इनको ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब तक टेम्परेचर इनका साथ नहीं देगा, टेम्परेचर इनको फेवर नहीं करेगा, तब तक हम इनको 10 kg से ज़्यादा फीड नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, अभी 1-2 दिनों से थोड़ा सा टेम्परेचर में फ़र्क पड़ा है और जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा कम होगा, मेरे हिसाब से 15-20 दिन अभी भी लग सकते हैं इनका फेवरेबल टेम्परेचर आने में। दोस्तों, तब हम इनकी जो फीड है बढ़ा करके अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट 11.5-12 से भी 12 किलो से भी ज़्यादा इनको हम पर डे का फीड
दे सकते हैं। पशुपालक भाइयों, ये जो फीड हम अभी इनको दे रहे हैं ये कंसंट्रेटेड फीड होती है और 3 केजी दूध के लिए हम इनको 1 केजी फीड यूज़ करते हैं। दोस्तों, उस फीड में हाई क्वालिटी बाईपास फैट, हाई क्वालिटी एक्सपेंसिव मिनरल मिक्सचर, ट्रेस मिनरल प्लस डीसीपी एक्सेट्रा जैसे इनको अलग से सप्लीमेंट की टॉप ड्रेसिंग की जाती है। दोस्तों, इसके अलावा इनका टॉक्सी बाइंडर भी चल रहा है। हाल ही में फीड वगैरह में मौसम में नमी होने के कारण फीड्स में एफ्लाटॉक्सिन आ रहा है, तो उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए टॉक्सी बाइंडर भी हम इनको बढ़िया क्वालिटी का पर डे के हिसाब से दे रहे हैं। और दोस्तों, जैसे ही इनकी फीड को बढ़ाया जाएगा तो इनकी प्रोडक्शन पर भी असर इसका जरूर दिखेगा। दोस्तों, इनमें से कुछ काउज 48 लीटर प्लस इस बार कर सकती हैं अगर कंडीशंस फेवरेबल रही तो। मैं काफ़ी कम वीडियोस ऐसी बनाता हूं कि काउस की प्रोडक्शन के बारे में बताऊं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे पशुपालक भाई गलती क्या करते हैं कि काऊ की प्रोडक्शन देख करके उनकी फीड का हिसाब लगाते हैं कि अगर दूध का प्रोडक्शन एक गाय का 40 लीटर है, उसके जो फीड के एक्सपेंसेस हैं वो 10 किलो फीड के हिसाब से काफ़ी कम बनते हैं, तो ऐसे में वो प्रॉफिटेबिलिटी काउज की जज करते हैं। दोस्तों, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। इन हाई ईल्डर काऊ की मेंटेनेंस बहुत ही मुश्किल होती है। जितनी ज़्यादा दूध वाली गाय होती है उसकी मेंटेनेंस उतनी ही टफ होती है। दोस्तों, मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि कल ही हमने इनको सॉफ्ट बेड प्रोवाइड किया है। जो भी सर्दी और लास्ट टाइम जो बारिश हुई थी उसके समय का जो कीचड़ था हमने उसको फार्म के बाहर उस दीवार के साथ निकाल करके रख दिया है और काफ़ी दूर से काफ़ी मेहनत के बाद पूरे कल के पूरे दिन हमने इन्हीं का बेड बनाने में निकाल दिया है। पशुपालक भाइयों, ये जो सूखा रेता है, सूखी मिट्टी है, इनके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों एक तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कीचड़ बन गया था और दूसरा एक गाय को मस्टाइटिस आ गई थी, तो दूसरी काऊ को ऐसी कोई समस्या ना आए इसके लिए हमने इनका जो बेड है वो कल चेंज कर दिया है। इस तरफ के पूरे फार्म में हमने पूरी नरम मिट्टी इनको डाल दी है। अब दोस्तों, बहुत सारे पशुपालक भाई पूछते हैं क्यूबिकल्स के बारे में कि आप अपने फार्म में क्यूबिकल्स क्यों नहीं यूज करते। तो पशुपालक भाइयों, आप देख सकते हैं अपने फार्म में पीछे एनिमल्स के घूमने के लिए बहुत ही खुली जगह है। क्यूबिकल्स जो होते हैं ये हम तब यूज करते हैं जब हमारे फार्म में एनिमल ज्यादा हों और पीछे यानी कि शेड की छत के बाहर एनिमल्स के लिए बैठने के लिए जगह ना हो। तो क्यूबिकल्स जो होते हैं इनके कुछ अपने ड्रॉबैक्स होते हैं, इनके कुछ अपने नुकसान होते हैं। और क्यूबिकल जो होते हैं ये ज़्यादातर 500 केजी वेट वाली काउज को ही रिकमेंड किए जाते हैं। अपने पास जो हाई ईल्डर काउज हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये सभी 600 केजी वेट प्लस है इनका। और इन बछड़ियों की आप हाइट भी देख सकते हैं। मेरी हाइट 6 फुट से ज़्यादा है और आप देख सकते हैं कि मेरे ये कंधे से भी ऊपर हमारी जो गाय है वो आती है। तो दोस्तों, ये सब कारण होते हैं कि क्यूबिकल्स का इस्तेमाल हम नहीं करते। दोस्तों, क्यूबिकल का जो डेथ रेट बोला जाता है, क्यूबिकल्स में नियर अबाउट 2-3% का हर साल का डेथ रेट बोला जाता है। दोस्तों, उसका मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। ये जो सभी काउज हैं अभी डिलीवरी दे चुकी हैं और अलग अलग समय पर हीट में आ रही हैं। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अगर कोई गाय क्यूबिकल में बैठी रहती है और कोई दूसरी गाय जो हीट में आती है, तो आप काउज का बिहेवियर जानते हैं कि हीट में आने पर जो एक गाय होती है वो दूसरी गाय के ऊपर चढ़ती है। तो ऐसे में अगर कोई गाय क्यूबिकल में बैठी रहेगी और दूसरी गाय उस पर चढ़ जाती है तो उस बैठी हुई गाय का कितना उसमें नुकसान हो सकता है। ऐसे में दोस्तों, बहुत सारे फार्म्स पर ये केस देखे जाते हैं कि एनिमल्स को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। तो दोस्तों, यही सब कारण के चलते हम अपने फार्म में क्यूबिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते। तो पशुपालक भाइयों, आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूं कि अभी बाहर के जो फार्मर हैं, अदर स्टेट्स के जो फार्मर हैं,
वो पंजाब में एनिमल्स परचेज करने के लिए विजिट कर रहे हैं। और दोस्तों एक चीज़ आपने यह ध्यान में रखनी है, मैंने ये चीज़ खुद नोट की है कि दूसरी स्टेट्स के फार्मर को ऐसा लगता है कि पंजाब में सभी जो काउस हैं वो हाई यील्डर्स होती हैं। तो दोस्तों आपके भले के लिए मैं बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमारे जो पंजाब में नॉन कमर्शियल फार्मर्स हैं, यानी कि जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए फार्मर्स अपने घर पर काउस रखते हैं, उनका भी पर डे का जो प्रोडक्शन है वो नियर अबाउट 12-15 या आखिर तक 18 केजी होता है। तो दोस्तों इस बात को आपने पूरे ध्यान में रखना है कि अगर आप पंजाब से एनिमल्स परचेज कर रहे हैं तो पूरी रिसर्च करने के बाद ही परचेज करिए, क्योंकि हमें भी बहुत सारे फार्मर्स के कॉल्स आते हैं कि आप हमें कहीं से भी काउस अरेंज करके हमारे तक उसकी डिलीवरी करवा दीजिए। दोस्तों ऐसे में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये जो HF गाय की ब्रीड है ये हाई यील्डर काउस, अगर हम बात करें 40 लीटर प्लस वाली, बहुत ही कम फार्मर्स के पास हैं जो लगातार 5-6 साल से मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम बात कर लें थोड़ा सा ब्रीड के बारे में, तो 20 लीटर वाली गाय से एक 30 लीटर वाली बछड़ी तैयार करना आसान है, उससे थोड़ा सा मुश्किल है 30 लीटर वाली बछड़ी से 35 लीटर वाली तैयार करना। और दोस्तों 35 लीटर वाली गाय की बछड़ी को 45 लीटर और उसके बाद 55 लीटर तक पहुंचाने में काफ़ी ज़्यादा समस्या आती है। अगर हम इसको सिंपल भाषा में कहें तो नियर अबाउट 35 लीटर तक की बछड़ी या गाय आप आसानी से 3-4 साल की मेहनत में तैयार कर सकते हैं। पर अगर आप उससे भी बियॉन्ड जाना चाहते हैं, 50, 55, 60 लीटर की जो अगर आप गाय तैयार करना चाहते हैं, तो उसमें दोस्तों बहुत ही समय लगता है, बहुत ही मेहनत लगती है और बहुत ही नाजायज़ खर्चा आता है। दोस्तों जो फार्मर समय के हिसाब से 12-15 या बहुत सारे फार्मर्स को 20-20 साल भी हो चुके हैं इस प्रोफेशन में, उनके फार्म पर आपको जो 50-60% काउस देखेंगी वो 50 लीटर या 55 लीटर प्लस कर जाती हैं। ऐसे में जो हम कंपटीशन के लिए, मिल्किंग कंपटीशन के लिए काउस को तैयार करते हैं, उनको एक्स्ट्रा से ट्रीटमेंट की दिया जाता है। उनको हम एक हिसाब से बोल सकते हैं कि फोर्सफुली ज़्यादा डाइट दे करके उनको डाइट पचाने के सप्लीमेंट दिए जाते हैं, जिनसे उसकी जो प्रोडक्शन होती है वो अप हो जाती है, हाइप वो पकड़ लेती है। तो दोस्तों ये अलग अलग टेक्निक होती हैं। नॉर्मल बेसिस पर अगर हम बात करें तो 40-42 लीटर तक की प्रोडक्शन हम HF गाय से ले सकते हैं। अगर आपकी मैनेजमेंट उतनी बढ़िया नहीं है तो आप फोर्सफुली अगर एनिमल से 50-45 लीटर दूध ले रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे में काऊ का बॉडी वेट काफ़ी कम पड़ जाता है, गाय हमारी रिपीटर होने लगती है और ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म में जाकर के काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि पंजाब के सभी फार्मर्स के पास 50-50, 60-60 लीटर दूध देने वाली गाय होती है, तो दोस्तों आप इस सोच को थोड़ा सा बदलिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो फार्मर जेन्युइनली लंबे समय से फार्म पर काम कर रहे हैं, ब्रीडिंग पर काम कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं फार्मर्स के पास से आपको 50-55 लीटर वाले एनिमल्स मिल सकते हैं। दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल, हैव अ नाइस डे।